हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका वर्ष 2026 कैसा रहेगा। ईयर 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। हालांकि इस विषय के ऊपर एक रीडिंग आप लोग पहले देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चेक कर सकते हैं। जो पहली रीडिंग की गई है वो 3 पाइल्स पर की गई थी, 3 अलग अलग पाइल्स, और उसमें से आप पाइल चूज करके अपनी रीडिंग को देख सकते थे। लेकिन आज की ये जो रीडिंग है कि वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, ये बेस्ड है नंबर्स के ऊपर। यानी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं, या अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते, आपको पाइल सिस्टम ही ठीक लगता है, तो आप पाइल सिस्टम से भी इसको देख सकते हैं। तो दोनों प्रिविलेज इसमें मिल रहे हैं। आज की रीडिंग के लिए भी 3 पाइल्स हैं जिनके सिंबलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। अंकों के 3 सेट्स अलग अलग कार्ड्स के रूप में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले सेट में है 1 4 7, दूसरे सेट में 2 5 8 और तीसरे सेट में 3 6 9। तो आप इन अंकों के अलग अलग सेट्स में से जिस सेट को पसंद करते हैं तो वो आपकी पाइल बन जाएगी। अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, आपके साथ रेजोनेट करेगी। या फिर आप अपने जन्मदिन यानी जो डेट आपकी है बर्थ का, उसके हिसाब से देख सकते हैं। अब जिनका 1 से 9 के बीच में बर्थ डेट है उनके लिए तो आसान हो गया, लेकिन जिनके बर्थ डेट में 2 डिजिट्स हैं, जैसे 10, तो 10 में आप इसको फिर डिवाइड करेंगे, 1 + 0 = 1 हो जाएगा। अगर 15 है तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा। अगर 28 है तो 2 + 8 = 10, और फिर 10 में 1 + 0 = 1 हो जाएगा। अब जैसे 29 है तो ये 2 + 9 = 11, 11 में 1 + 1 = 2, तो लास्ट में मूलांक 2 निकलेगा। तो इस तरह से आप अपना मूलांक निकाल करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से इसे देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन साल 2026 बीतने के बाद ये रीडिंग नल एंड वाइड हो जाएगी। ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए, या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने जो हमारी 3 पाइल्स हैं उनमें पहला सेट चूज किया था नंबर्स का, जो है 1 4 7। मेरे बगल में लगा दिया गया है उसका फोटो। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका ईयर 2026 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आए हुए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए है द डेविल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। 4th पोजीशन पर है नाइट ऑफ कप्स, और लास्ट अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 5 कार्ड्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर, मतलब आपके सामने यहाँ मेरे टेबल पर अपीयर हो चुके हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए नया साल आपकी किसी एक बड़ी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल देगा, और ये शुरू के कुछ 2-3 महीनों के अंदर हो जाना है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको लेकर जद्दोजहद पिछले लंबे समय से आपकी चल रही थी, चीज़ें आपके पक्ष में थी तो जरूर, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ रहा था। सिचुएशन को मैनेज करने के प्रयास विफल हो रहे थे, तो उससे आप बाहर आ जाएंगे, वो सिचुएशन क्लोज हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ईयर 2026 का अगर आपको पाइल नंबर 1 है, या आपका डेट ऑफ बर्थ 1 4 7 में आता है, या आपके बर्थ डेट का मूलांक 1 4 7 आता है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कंसीडर करें कि इस ईयर आप
किसी भी एक विषय के ऊपर अगर केंद्रित होकर काम करते हैं तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि साल भर में एक काम, साल भर में आप मल्टीपल काम करिए, लेकिन एक बार में एक काम करिए, मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत करिए, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ मामलों में अच्छी इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज़ का मिलना, अपने मतलब की जानकारी का मिलना, सिचुएशन में जब ज़रूरत पड़े तब काम की बात का पता चल जाना, जब आवश्यकता आपको साल भर में कई बार ऐसा होगा पड़ेगी, या जब आपकी रिक्वायरमेंट्स वैसी होंगी तो कुछ रहस्यात्मक बातों की जानकारी हो जाना, ये भी इस साल आपके साथ होने वाला है। ये साल आपको रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप और इसके अलावा जो आपके व्यवहारिक संबंध हैं परिवार, मित्रों, पड़ोसियों के साथ, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाने वाला है। ये साल फाइनेंशियल मामलों में भी आपको सपोर्ट देने वाला है। फाइनेंशियल मामलों में लेकिन ये साल चाहता है कि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, पिछली बार की तरह बिना योजना के कार्य नहीं करना है। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका साल 2026 कैसा रहेगा। अब आज की ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ओरेकल डेक हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉडेस गाइडेंस। ठीक है, चलिए देवियों की गाइडेंस को लेना शुरू करते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं पर। सबसे पहले लव लाइफ को देखते हैं। लव लाइफ के लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है नेमिटोना। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एरेकोरा। लव लाइफ के मामले में ये पहली इंफॉर्मेशन देती हैं कि जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई डबल सिचुएशन नहीं बनी है, यानी कि उनके जीवन में पार्टनर नहीं है, ठीक है, कोई लव अफेयर अभी हुआ नहीं है, उनके मामले में कहती हैं कि जरा अपने ऊपर गौर करो और अपनी पर्सनालिटी को निखारने पर काम करो। तुम प्यार के लिए मन को तड़पाते और परेशान करते हो। देखिए, जब देवियों की गाइडेंस आएगी ना तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये उनकी ही लैंग्वेज में चल रहा है। जहाँ पर डिकोड करना होगा मैं करूँगा। तो ये कहती हैं कि तुम प्यार चाहते तो हो जीवन में, लेकिन उस प्यार के लिए अपने आप में थोड़े परिवर्तन करने की ज़रूरत है। प्यार को चाहो मत, उसे जीवन में आने दो, क्योंकि उसे आना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर देवी कहती हैं कि इस साल जो लोग सिंगल हैं, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके जीवन में नया प्रेम संबंध आने वाला है। उस प्रेम संबंध को लेकर के चीज़ें पॉजिटिव एंगल पर मूव करने वाली हैं, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी में थोड़े से परिवर्तन करने हैं। परिवर्तन में सबसे मेजर परिवर्तन जो आपको करना है वो ये कि अगर आप थर्ड पर्सन होते, आप नहीं होती, तो क्या आप खुद को पसंद करती? आप किसी और की नज़र से अपनी पर्सनालिटी को जरा देखें, निहारें और परिवर्तन करें। अब उनके लिए, जो लोग कपल हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए ये साल आपके लिए 2 चीज़ें इसमें पहला तो सजेशन दे रही हैं। सजेशन आपके लिए ये है कि आप अपने पार्टनर को उसका थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी इस्तेमाल करने दीजिए। हर समय उसके ऊपर सवार रहना अच्छी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को पर्सनल स्पेस भी लेने दीजिए। दूसरा, यहाँ दूसरे में भी कई चीज़ें कई एंगल पर जा रही। पहला, मैरिड कपल आपके लिए, अगर आप एक बच्चा चाहते हैं तो इस साल आपके घर में बच्चे के आने की संभावना बन रही है। अब जैसे अगर साल शुरू हो रहा है तो मानकर चलें कि कंसीव करना और बच्चे का होना इसी साल हो जाएगा। अब जैसे जैसे साल मान लीजिए आधा निकल गया या साल 60-70% मतलब 8 महीने 9 महीने बीत गए और तब आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2026 में कंसीव होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बच्चे के आने की संभावना बनेगी। दूसरा, आपके प्यार में कुछ नयापन आ जाएगा, जिससे आप दोनों एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट में और ज़्यादा गेन करेंगे, यानी एक दूसरे पर भरोसा बढ़ जाएगा। और ये वाला मामला ज़्यादातर फॉल करेगा मैरिड कपल पे, जबकि अनमैरिड के मामले में यही वाला मामला थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के इस तरह से होगा कि दोनों के बीच में सिचुएशन दूसरे ढंग से मुड़ेंगी, जो आपके प्रेम संबंध में और ज़्यादा निखार और नयापन ले आ देगा। कई बार प्रेम संबंध थोड़ा लंबा हो जाए तो बोझिलता आती है, उस बोझिलता से बाहर निकल आएंगे। तो ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए, सिंगल और कपल दोनों के लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं विवाह की। विवाह मतलब जो लोग सिंगल हैं और उनके विवाह का मामला है 2026 में होगा या नहीं। वैसे इस पर एक फ्रेश अलग प्रॉपर रीडिंग भी आने वाली है, या शायद आप
आ चुकी है, मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ तभी शूट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो हो सकता है ये पब्लिश हो गया हो। पहला कार्ड आपके लिए है फ्रेजा, सेकंड नंबर पर आपके लिए है देवी वेस्टा। 2026 आपकी आयु 25 वर्ष से ऊपर, तो आपका इस वर्ष विवाह होने की संभावना बन तो रही है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरे ढंग से दिखाते। पहला, देवी कहती हैं कि विवाह के मामले में थोड़े प्रयास यदि किए जा रहे हैं तो उसमें मिलेगी सफलता, और अगर अभी प्रयास शुरू नहीं हुए हैं, कई बार होता है ना कि अभी घर वालों ने शुरू नहीं किया है, तो इस वर्ष शुरू होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। कुछ मामलों में जहां पर आप ये देख रहे हैं, अब अगली चीज ये मतलब ये 2 कैटेगरी हुई, तीसरी कैटेगरी में जा रहे हैं। कुछ मामलों में आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से लगातार किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं, चीजें अनायास विफलता दे रही हैं, मतलब लॉजिकल फेलियर नहीं है, इलॉजिकल फेलियर है, इलॉजिकल फेलियर। तो उस इलॉजिकल फेलियर का जो यहाँ पर रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि कई बार होता है कि विलंब विवाह योग होता है। कुछ लोगों की शादी ही 27-28 की उम्र के बाद होनी होती, तो उसमें ये चीज़ उधर फॉल कर जाएगी। अब आगे जिन लोगों की आयु बढ़ गई है, जो 30 के वय में आ गए हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। एक छोटे से कंप्रोमाइज से काम चल सकता है और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। मतलब अगर फैमिली इस चीज़ पर काम कर रही है तो फैमिली अपना काम करे, आपको ध्यान देना होगा कि आप विवाह हेतु आए हुए अवसर जिनके बारे में आपका अपना अंतर्मन कहता है कि हाँ चीज़ें ठीक हैं, हाथ से जाने मत दीजिए। दैट मीन्स कि ये साल आपके लिए मैरिज रिलेटेड फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप इस पर थोड़ा गौर करते हैं तो। अब अगला हम लेंगे, सब्जेक्ट हमारा है फैमिली मैटर्स। तो फैमिली को लेकर के कार्ड अपेयर हुआ है साई, और दूसरी देवी हमारी हैं कॉर्डेलिया। फैमिली मैटर्स में कहते हैं कि सबसे पहला ध्यान आपको यह रखना है कि इस वर्ष परिवार की बातें दूसरों तक ना पहुंचाइए। कुछ मैटर्स, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो फैमिली में रहने चाहिए, उसे बाहर ना ले जाएं। दूसरी चीज, परिवार का अपने ऊपर भरोसा और बढ़े, इस बारे में न सिर्फ विचार करिए बल्कि कार्य को करिए। ये आपको करना है, शुरुआत में ही साल शुरू हो और इस चीज़ पर लग जाइए। अपना एक मोटिव बना लीजिए कि मुझे फैमिली के साथ अपनी ट्यूनिंग को और बेटर करना है, परिवार का मेरे ऊपर और भरोसा बढ़े, इस पर काम करना है। और आपने जितना ये करना शुरू किया उतना ज़्यादा परिवार आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेगा, रिलाय भी करेगा, और इसका आपको लाभ मिलेगा कि परिवार एक तो हर चीज़ में, हर मामले में आपके साथ आ जाएगा या परिवार का सहयोग मिलेगा, और दूसरा मुश्किल मामले या ऐसे सिचुएशंस जहां आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने परिवार की, तो उस चीज़ में चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देंगी। यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस वर्ष अपने कार्य के हेतु परिवार को छोड़कर जाने का डिसीजन लेना पड़ सकता है। और डिसीजन में मामला कैसा आएगा, देखिए 2 होते हैं ना, एक होता है कि भाई सिचुएशन ऐसे कि जाना ही पड़ेगा, तो वो डिसीजन नहीं है, वो उसको डिसीजन नहीं कहेंगे। डिसीजन वो है कि भाई चाहे तो रह सकते हैं और चाहे तो जा सकते हैं। उस वाले मामले में रीडिंग सजेस्ट कर रही है कि फिर आपको जाने का निर्णय लेना होगा। और अगर आप परिवार को छोड़ करके, कुछ समय के लिए छोड़ करके बाहर जाने का निर्णय लेते हैं, तो न सिर्फ वो डिसीजन आपके लिए सही होगा बल्कि आपके परिजनों के लिए भी फ्रूटफुल और लाभदायक ही होने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके फिनेंशियल मैटर्स की। कार्ड मेरे पास पहला अपीयर हुआ है इजॉल्ट। सेकंड देवी हमारे साथ जो हैं ये हैं कुआन यिन। जरा इत्मीनान से अपने फिनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश करनी है। पहला ध्यान देना है जो धन आ रहा है उस फ्लो, यानी कि जो फ्लो आपकी ओर आ रहा है उस फ्लो को सही ढंग से मैनेज करने पर जितना ध्यान देंगे, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ जाएगा। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं है, प्रॉब्लम फ्लो के आने और उसे मैनेज करने पर है। तो फोकस इसी पर करना है। अगर आप मैनेज करने में फेल हो जाते हैं तो इन्वेस्ट भी नहीं हो पाएगा, अनायास चीज़ों में खर्च भी हो जाएगा और आपके हाथ में पैसा भी नहीं बचेगा। तो आपको फ्लो को मैनेज करने पर ध्यान देना है। इस बात का भी ध्यान देना है इसी साल कि आप कुछ अननेसेसरी खर्चों की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जहां पर अप्रत्याशित चीज़ें खरीदना या लग्जरी ऐसी जिसकी आवश्यकता ना आपको है ना परिवार को है वो खरीदना हो सकता है।
कुआन यिन कहती हैं कि स्वयं को शांत रखना, धैर्य बनाए रखना आपके लिए निहितार्थ होगा आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। ओवरऑल ये साल फाइनेंशियल मैटर्स में आपको सफलता देगा, ग्रोथ देगा और फाइनेंशियल मैटर्स में पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याओं को समाप्त करने के अवसर देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। उन अपॉर्चुनिटीज़ पर अगर आप सीरियस काम करते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में। पहली देवी आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है बटरफ्लाई मेडन और सेकंड आपके लिए अपीयर हुआ है एक्सेल। देखिए, जिस काम को कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसी फील्ड में बने रहें, यह आपके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर कुछ एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां आप समझ नहीं पा रहे कि मैं इसी फील्ड में रहूं या ना रहूं, तो यहां पर अब कैटेगरी 2 जाएगी। नंबर 1, आपने अभी अभी किसी नई फील्ड में काम शुरू किया है और अभी अभी कंफ्यूज हो गए कि यार ये फील्ड ठीक है या नहीं, तो वे लोग बदलाव कर दें। अब अभी अभी में जो ये ग्रेस पीरियड मुझे दिखा रही हैं वो है, आप मानकर चलें 8 से 9 महीने ही हुए हैं आपको किसी नए काम में, और आप कंफ्यूज हैं कि इस नए काम में हमें कंटिन्यू रहना चाहिए या फील्ड बदलनी चाहिए, और इसमें लाभ नहीं दिख रहा बल्कि नुकसान हो चुका है। तो ये सारी कंडीशंस अगर मैच करती हैं तो बदलाव करें। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में करियर लगातार बनाए हुए हैं, आप फ्रेशर थे, साल भर से ज़्यादा हो गया एक फील्ड में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड ना सिर्फ आपने चूज़ करी थी बल्कि आपके एजुकेशन या आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर भी बनती है, या किसी एक व्यवसाय में साल भर से ज़्यादा का समय आपने इन्वेस्ट कर दिया है और व्यापार अब एक ऐसी पोजीशन पर है जहां आपको लग रहा है कि यार फ़ायदा हो नहीं रहा, नुकसान नहीं हो रहा लेकिन फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो ये कहते हैं कि नहीं, फिर बदलाव नहीं करना है। बदलाव ना करके चीज़ों को बेहतर करने और कंटिन्यूएशन बनाए रखने पर ध्यान देना है। ठीक है, तो व्यवसाय वाले मामले में आपको कंटिन्यूएशन पे ध्यान देना है। अगर साल भर से ज़्यादा का आपका पुराना मामला है तो जो लोग जॉब के मामले में हैं और नई जॉब को लेकर या चेंज करने को लेकर एक कन्फ्यूज़न पाले हैं, अब ये अलग कैटेगरी चली गई, जॉब को लेकर कन्फ्यूज़न पाले हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो आपके लिए सीधा सीधा मामला ये है कि अपनी प्रोफाइल या अपनी जॉब को बदल दीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चेंजिंग क्या होता है, ट्रांसफ़र, अपना ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो कंपनी ही चेंज कर दीजिए। आपके प्रोफेशनल मैटर्स में ये साल आपको आपकी योजनाओं में सफलता देता है, आपके कार्यों में सफलता देता है, और अगर आप कार्य छोड़ करके, कर्म छोड़ करके पीछे हट जाएं तो फिर कोई सफलता नहीं देता। अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है मावे और सेकंड आपके लिए है एश्ता। एजुकेशन के मैटर पर मावे कहती हैं कि जरा अपने रूटीन को देख लो, ठीक है, अपने रूटीन को देख लो और उस रूटीन को स्ट्रेसफुल होकर फॉलो मत करो, उसे लयबद्ध होकर फॉलो करो। रूटीन में लय हो जाइए। अगर आप रूटीन में लय हो जाते हैं तो आगे एस्टर कहती हैं कि फिर तुम बाउंड्रीज को तोड़ करके उस दिशा में एजुकेशन के मामले में बढ़ सकते हो आगे, जो तुम्हारे लिए अभी है सपना या सपने जैसा। तो एजुकेशन के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन है और डिटेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। इतना ही समझें, इतना ही कर लें तो फिर नैया पार हो जाएगी। अब बात करेंगे आपके हेल्थ मैटर्स की। पहला आपके लिए है मार्ट और दूसरा आपके लिए है बास्ट। हेल्थ के मैटर्स में देखिए, कई बार क्या होता है कि हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। हाइजीन मतलब साफ सुथरा भोजन करें, और कई बार होता है जरूरत से ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो मार्ट कहती हैं कि जरा मिडिल में आ जाओ। अगर ये ओवर हो रहा है, जो तुम्हें खुद अखरता है कि अरे यार इतना क्या साफ सफाई करना, तो जरा न्यूट्रल हो जाओ। और अगर थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान नहीं है तो ध्यान दो। हेल्थ में अगर कोई इश्यूज आपके हैं तो आपको घर से बाहर के भोजन को सिस्टमेटिकली या एंथुजियास्टिकली अवॉइड कर देना चाहिए। बाहर का भोजन मत करिए।
क्योंकि बाहर का भोजन ऐसा दिखता है आपकी हेल्थ में चीज़ों को डैमेज में डाल रहा है। कुछ मामलों में हेल्थ को लेकर आप अपने खुद के निर्णय ले लें, अब सजेशन आ रहा है, और खुद के जो निर्णय आपने लिए हैं लेकिन काम नहीं किए हैं उस पर काम कर लें। ये साल आपको एक प्रॉब्लम वाली हेल्थ में अगर आप हैं तो वहाँ से निकालकर बेटरमेंट में ले जाना चाहता है। बड़े इश्यूज न होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप स्वयं का रख रखाव और ध्यान नहीं करते हैं तो हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, फिर उसमें जिम्मेदारी आपकी है। ओवरऑल अगर किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे थे तो उसमें रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। आपका स्वास्थ्य इस साल पॉजिटिविटी में रहेगा, कंट्रोल रहेगा और आपके नियंत्रण में भी बना रहेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका ईयर 2026 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने दूसरा सेट चूज किया था पाइल का, जो नंबर्स हैं 2, 5, 8 मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है। आप इसे पाइल के हिसाब से भी देख सकते हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ के मूलांक 2, 5, 8 के हिसाब से भी देख सकते हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून, थर्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ में है जजमेंट और अंतिम कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ सॉर्ड। ये साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुरुआत काफ़ी अच्छी दिखती है, अंत थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने आपको थोड़ा सा दर्द दे सकते हैं। पहले निगेटिव बात कर लेते हैं। आखिरी के 3 महीने आपको धोखा मिल सकता है, विश्वासघात हो सकता है, चीज़ें आपके पक्ष से विमुख हो सकती हैं, आपकी योजनाएं फेल हो सकती हैं और आप निराश हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन ये आखिरी के 3 महीने हैं। अगर हम पहले का मैनेज कर लेते हैं तो वो आखिरी के 3 महीने हमारे लिए कंट्रोल में आ सकते हैं। कैसे? एक प्रॉपर योजना बनाइए साल भर की कि ये साल हमें अचीव क्या करना है। ठीक है, छोटी सी योजना बना लीजिए। उस योजना पर अगर आप सिस्टमैटिक रूप से कार्य करते हैं तो किस्मत का पहिया आपको सहयोग दे देगा। किस्मत का जो सपोर्ट है उसमें सबसे मज़ेदार और अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास योजना है तो पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाएगा, और अगर योजना नहीं है तो भाई मुझे नहीं पता पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव, फिर पता नहीं, क्योंकि किस्मत निगेटिविटी में भी सपोर्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है, जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई अगर बुरा हुआ तो किस्मत का ही लिखा था, तो उस बुरे को भी लाने वाली किस्मत ही है, अच्छे को लाने वाली किस्मत है। कहते हैं ना बुरी किस्मत अच्छी किस्मत। किस्मत न्यूट्रल है, हम किस दिशा में जा रहे हैं ये मैटर करता है। हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं तो किस्मत अच्छी, हम बुरी दिशा में जा रहे हैं खुद तो किस्मत पीछे से हमको धकेल के बुरी दिशा में पहुंचा देगी। किस्मत न्यूट्रल है। तो योजना बनाइए। इस साल एक समस्या जो आपको पूरे साल झेलनी पड़ेगी वो ये कि आपके सोचे और तय किए गए समय से थोड़ा डिले होकर के आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे आपके पक्ष में। इस चीज से निराश और नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना। यह साल आपके जीवन में 10वें महीने में अक्टूबर में एक छोटा परिवर्तन लेकर के आएगा। हालांकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों निगेटिव हैं, लेकिन अक्टूबर में ही एक परिवर्तन आएगा। आखिरी के 3 महीनों को मैनेज करने के लिए जो ये बता रहा है वो ये कि अपने काम से काम रखें, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व ना हो, दूसरों को अपने मामले में इन्वॉल्व ना करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, दूसरों को अपने मामले में हस्तक्षेप ना करने दें, और जो छोटे परिवर्तन आपके जीवन में होते उसे स्वीकार करते चले जाएं। अगर इसे स्वीकार कर लिया तो अक्टूबर से ये परिवर्तन फॉल कर जाएगा, नवंबर दिसंबर को समेट लेगा और अपने साथ में चीज़ों को पॉजिटिव कर लेगा। ओवरऑल अगर एक ग्लैंस में देखें तो आपके लिए ये साल मिक्स रहेगा, उतार चढ़ाव भरा रहेगा, सफलता दिखाएगा, डिले दिखाएगा, असफलता दिखाएगा और बदलाव भी दिखाएगा।
तो ये था एक दृष्टि में कि आपका साल कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं हमारी ओरेकल डेक गॉडेस गाइडेंस और देखते हैं कि देवियाँ क्या बताती हैं कि आपके लिए जीवन के अलग अलग पहलू, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर इनकी क्या राय है, इनकी क्या गाइडेंस है। सबसे पहले लव लाइफ। पहला कार्ड आपके लिए है देवी लक्ष्मी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है दमारा। लव लाइफ में सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई अफेयर और रिलेशनशिप नहीं है, उनके मामले में देवी कहती हैं कि ऐसे लोगों को अपने सिंगल होने पे गर्व करना चाहिए कि अभी तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है और तुम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो प्रयास कर सकते हो जो कपल नहीं कर पा रहे हैं। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी एक दिन में 5 देशों की यात्रा कराए थे। न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी जब उनका पहला कार्यकाल था। तो एक मीम वायरल हुआ था कि जब व्यक्ति अविवाहित हो तो एक दिन में 5 देश भी घूमा जा सकता है, वरना यहाँ शादी के बाद तो सुपरमार्केट में ही शाम हो जाती है। मतलब पत्नी के साथ सामान खरीदने गए और वहीं शाम हो गई। तो देवी कहती हैं कि तुम अपनी इस प्रिविलेज को इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ये प्रिविलेज तुम्हें अभी थोड़े समय के लिए मिली है, क्योंकि इसी साल दमारा कहते हैं तुम्हारे जीवन में किसी का आना भी लिखा है। जिसका आना लिखा है उसके बारे में अब ये सिम्टम देती हैं कि तुम उसे खुद से दूर नहीं कर पाओगे और वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगी या आ जाएगा। आप दूर करना चाहेंगे तो भी वो आ जाएगा, दूर करना चाहेंगे तो भी आ जाएगी, आपके हटाए हटेगा नहीं मामला। और एक अब अगली चीज कहती, जब वो आए और तुम्हारी कोशिशों के बगैर आए और तुम उसे रोक नहीं सकते और वो आ गई, ठीक। एक बार जब ये देखो कि वो आ गई या आ गया, जो भी है जेंडर समझ लीजिएगा, जब वो आ गई तो अब आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि अब मुझे इसे जाने नहीं देना है। यानी आप अपनी साइड से लॉयल्टी दिखाइए, उसकी लॉयल्टी आपके साथ कनेक्ट होगी और रिलेशन आगे जाएगा। अब प्रेम संबंधों में, यानी जो लोग कपल हैं और जो मैरिड, उनके लिए मैरिड कपल्स आपके लिए है कि आपका जीवन साथी इस साल आपके लिए भाग्य प्रदाता हो सकता या हो सकती है, इसलिए उससे अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चाएं करके एडवाइजेस लेके काम करें तो सफलता मिलेगी। दूसरा, उन मामलों में जहां पर शादीशुदा होने के बाद ट्रस्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कई बार होता है ना मैरिड कपल में ट्रस्ट इशू हो जाता है, नहीं, तो ये उनके लिए नहीं जिनके में ट्रस्ट का इशू नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलके काम कर सकते हैं, उसके एडवाइजर्स अपने एडवाइजर्स को मिलाकर काम कर सकते हैं और सिचुएशन को अपने पक्ष में खींच कर मोड़ सकते हैं। यानी नकारात्मक सिचुएशन भी खींच के पॉजिटिव हो जाएगी। आगे जो लोग कपल रिलेशनशिप में हैं उनके लिए चीज़ें इस साल पॉजिटिव रहेंगी, आपके रिलेशन में इंप्रूवमेंट आएंगी। ओवरऑल मैरिड और जो लोग अनमैरिड हैं लेकिन कपल रिलेशनशिप में हैं, उन दोनों के जीवन में इस साल प्यार के फूल खिलेंगे, नए संबंध में चीज़ें पॉजिटिव होंगी और बस इतना ही। और मैंने बोला लेकिन उसमें कुछ आया नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब विवाह, यदि विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं, पहला कार्ड आपके लिए श्मेट, दूसरा आपके लिए अपीयर हुआ है एफ्रोडिटी। एफ्रोडिटी कहते हैं कि अगर प्रेम संबंध हैं और विवाह करना चाहते हैं तो इस 2026 में ट्राई करिए, हो जाएगा। दूसरा, विवाह के बारे में चीजें पॉजिटिव इस साल काफी ज्यादा रहने वाली हैं, पाइल नंबर 2 आपके लिए। और चौथा महीना साल का बीतने के बाद आपके विवाह तय हो जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब बात करते हैं फिनांस की। कार्ड अपीयर हुआ है पहला काली माता और दूसरा आपके लिए अपीयर हुआ है बटरफ्लाई मैडन। फिनेंशियल मामलों में ये कहते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आपकी अपनी गलती आपके फिनेंसेस में चीज़ों को खराब करती है। अच्छी बात यह है कि इस साल उन गलतियों से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि गलती होने जा रही है तो स्वयं को रोकना है। दूसरा, इस साल पैसे का आना और पैसे का जाना दोनों का फ्लो तेज रहेगा, इसलिए अब आपको इस पर ध्यान देना है और निर्णय लेना है कि हम
इन और आउट दोनों के फ्लो को मैनेज कैसे करेंगे। इन के फ्लो में प्रॉब्लम नहीं है, आउट के फ्लो में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तेजी से चलेगा, दोनों तेज चले, पैसा जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा। अगर किसी काम में, किसी स्पेसिफिक मामले में आप फिनेंशियल गेन करने को लेके प्रयासरत हैं, तो आपको तीसरा महीना बीतने के बाद, मार्च का महीना बीत जाने के बाद पॉजिटिविटी मिलेगी। ओवरऑल शुरू के 10 महीने फिनेंशियल मैटर्स में आपको गेन मिलेगा। ये जो गेन है, ये अगर आप प्रयास नहीं करते तो हर महीने का जो गेन का फ्लो है वो इक्वल चल सकता है, लेकिन अगर आप प्रयास कर सकते हैं तो हर महीने ये इम्प्रूव कर सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये साल 2026 नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, जिसमें आप अपने व्यापार को और एक्सपेंड कर पाएंगे, और ये एक्सपेंशन आपके व्यापार को, आपके इनर मोटिवेशन दोनों को मैनेज करने में, इम्प्रूव करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस साल प्रोफेशनल मैटर्स में लिए गए चैलेंज या आए हुए चैलेंजेस से भागने की बजाय अगर उसका सामना करते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए पहला कार्ड है ब्राइट, दूसरा कार्ड आपके लिए अपीयर है साइक। अपने ऊपर आप जितना बिलीव करते हैं, अपने ऊपर जितना ट्रस्ट करते हैं, और अपने आप को अपनी एजुकेशन में और बेटर करने के लिए स्वयं को जितना समय देते हैं, उतना लाभ हो जाएगा। समय स्वयं को देना होगा, यानी कि अब आप किसी को दिखाने के लिए कार्य ना करें, किसी को साबित करने के लिए कार्य ना करें, किसी को प्रॉमिस किया है उसके लिए कार्य ना करें, अपने लिए करें। पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए करिए। आपको अगर 3 घंटा पढ़ना है तो और मन नहीं लग रहा तो सबसे पहले पूछिए किसके लिए कर रहे हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, दिल कहे कि यार मम्मी पापा कहते हैं, टीचर कहते हैं, अपने आप से बात करिए, नहीं मुझे किसी के लिए नहीं करना बल्कि अपने लिए करना है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछिए अपने आप से कि ये किसके लिए किया जा रहा है। हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हो, कोई इसलिए कर रही हो कि यार ये कर लिया, हो गया तो बहुत बढ़िया शादी हो जाएगी। सब गिरा दो सारी दीवारें और अपने ऊपर आ जाओ कि मुझे ये काम मेरे लिए करना है। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे तो ये समय न सिर्फ सिस्टमैटिक हो जाएगा बल्कि रूटीन में आकर के रोल हो जाएगा, यानी कि अब चरखी चल जाएगी। इस साल आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका अपना एजुकेशन, अपनी पर्सनल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, और आपकी समझ में जो महत्वपूर्ण बदलाव आएगा वो ये कि आप पहले से और ज़्यादा इस साल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट में हेल्थ की। हेल्थ के मैटर्स पर कार्ड अपीयर हुआ है येमेना, और सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है सैडना। देखिए भाई, सबसे पहले अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो भी और नहीं है तो भी वाटर कंजम्पशन को बढ़ाकर रखिएगा। थोड़ा सा वाटर कंजम्पशन आपको अपने हेल्थ की नीड के अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि दिन भर में 20 लीटर पानी पी लीजिए, आपकी हेल्थ कितना रिक्वायर कर रही है। कुछ लोगों को 3 करती, कुछ लोगों को 5 करती है। एक तो वो, दूसरा जलीय स्थानों पर भ्रमण करना, घूमना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अब इसे 2 भागों में बांटेंगे। पहला, आपके हेल्थ में मान लें अगर कोई रेगुलर प्रॉब्लम चल रही है और आप उससे जूझ रहे हैं, आप अपने शहर में, अपने गांव में जहां आप रहते हैं वहां पर कोई तालाब हो, कोई नदी हो, एक सुंदर रमणीय यानी मन को देखने में सुंदर फील कराने वाली जगह जहां पानी हो, ऐसा कोई पार्क भी देख सकते हैं जहां पर पानी भरा होता है। ठीक है, होता है ना ऐसे पार्क जहाँ पानी होता है, बोट चल रही होती है या जल विहार करते हैं लोग, उस तरह का। वहां पर जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं और बैठ करके उस जल को निहारिए, उसकी सुंदरता को बस देखिए। ये देखना आपके भीतर में बहुत कुछ परिवर्तित कर देगा। और दूसरा, आपको ऐसा, ये तो उनके लिए जिनका रेगुलर प्रॉब्लम चल रहा है। अब जिनको रेगुलर प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपकी हेल्थ में ओकेजनल प्रॉब्लम है या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो सुदूर के, अब दूर के, अपने शहर, अपने जिले, अपने कस्बे गांव में नहीं, दूर के किसी ऐसी जगह पर जहां पर जल अधिक मात्रा में हो, जैसे कोई नदी हो सकती है, समुद्र का किनारा हो सकता है, वहां जाना। और सिर्फ जाना नहीं, वहां कोई तीर्थ स्थल हो, तीर्थ स्थल, जैसे मान लीजिए आपने सोचा हम अयोध्या जाएंगे, तो अब अयोध्या गए, भगवान राम का दर्शन किया मंदिर में, भैया बढ़िया नया भव्य नव्य बन गया, और दर्शन करके ट्रेन पकड़ी भाग गए। नहीं, ये मत करिए। फिर
सरयू जी के तट पे चले जाइए, भगवान राम की पैड़ी है वहां पर चले जाइए, वहां बैठ जाइए, थोड़ी देर स्नान करिए, अच्छी बात है, नहीं करना तो बैठिए, थोड़ी देर उस सौंदर्य को देखिए। ये आपके भीतर में जो साइकोलॉजिकल चेंजेस लाएगा वो आपको स्ट्रेस से रिलीज करेगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगा और आपके जीवन को बेटरमेंट में लाएगा। वैसे ये 2026 आपको हेल्थ वाइज थोड़े स्ट्रेस देने वाला है, इसके लिए कमर की पेटी कस लीजिए, लेकिन अगर स्ट्रेस को आप मैनेज करते हैं तो न सिर्फ बाहर निकल जाएंगे बल्कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी प्राप्त करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने तीसरा सेट चूज किया था अंकों का, जो है 369 मेरे बगल में लगा दिया गया है। आप इसे 369 से देख सकते हैं, पाइल 3 के रूप में देख सकते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ के मूलांक 369 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका ईयर 2026 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्प्रेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 8 ऑफ कप्स। ये साल बढ़िया रहेगा। पहली चीज, कोई बड़े इश्यूज नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इमोशनल ड्रामा इस साल आपको देखने को मिल सकता है लेकिन कोई बड़ा चैलेंज आपके जीवन में नहीं आने वाला। रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर के इस साल आप अपने मन को यदि परिवार के साथ सिंक कर ले जाएं, बस इतना, परिवार की सोच के साथ मिला दीजिए खुद को, ठीक। यहाँ एक चीज और है, हो सकता है आपकी सोच आधुनिक और परिवार की सोच थोड़ी पुरानी हो, मिला दीजिए सोच को। भाई आप यही कहेंगे ना कि अरे हम तो अब आगे 2026 में परिवार हमारा पड़ा है अभी ईयर 1999 में, तो ये रीडिंग कहती है मिलाओ, अपनी सोच उनके साथ सिंक करो। जब सिंक कर दोगे आप तो परिवार अपनी सोच में इंप्रूवमेंट आपके अकॉर्डिंग लाना शुरू कर देगा। करिए इसको, ठीक है। ये साल आपको शुरुआत धीमी देने वाला है, तेज शुरुआत नहीं होगी, धीमी शुरुआत होगी। कुछ मामलों में आप थोड़ा संतुलित रहेंगे, कुछ मामलों में डाउटफुल रहेंगे, कुछ मामलों में फियरफुल रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे साल शुरू होगा आगे बढ़ता जाएगा। जनवरी का महीना बीतते बीतते फरवरी आते आते आप चौड़े हो जाएंगे। आपकी समझ में आ जाएगा कि मेरे पक्ष में है काफ़ी सारी चीज़ें और मेरे पक्ष में जो चीज़ें हैं अब उस पर काम करके मुझे सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप आलस में चले गए, लेज़ी हो गए, कंबल ओढ़ के सो गए, तो फिर सो जाइए, साल भर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कर्म से ही चीज़ें होंगी, ठीक है। इस साल आप अपने फियर पर ओवरकम कर पाएंगे, इनसिक्योरिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला पाएंगे, चीज़ों को समझा पाएंगे और अपने सिंगल हैंडेड गोल्स को मैनेज करने में ये साल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन इस साल अगर आप अपने पे बिना वजह का सेल्फ डाउट लेते, चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होने के बाद आपका डाउट है कि अरे इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये भी डाउट है, तो ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये निगेटिव माइंडसेट जो आप खींच के लेकर आओगे ये आपको डिमोटिवेट कर देंगे फर्स्ट फेज में बस। और अगर उस डिमोटिवेशन से बाहर नहीं है तो क्रोनोलॉजी आपके अगेंस्ट चली जाएगी, तो यहाँ डाउनफॉल है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो पाइल नंबर 3 ये था आपके लिए एक दृष्टि में कि ईयर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। अब आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गॉडेस गाइडेंस क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले लव लाइफ को लेकर गॉडेस गाइडेंस में पहला कार्ड वेस्टा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं एरिन। अब यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि इस वर्ष आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव कम हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप किसी को प्यार करें, आप किसी को प्रपोज मार दें, आप किसी को अपने जीवन में लाना चाहें, बजाय इसके इंतजार करिए क्या कोई आपको अपने जीवन में ले जाना चाहती है या चाहता है। और अगर उनकी ओर से चीज़ें चलनी शुरू होती हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई वो आए और उन्होंने कहा देखो आई लव यू और आपने कहा हाँ चलो ठीक,
नहीं, आपको डिसीजन लेना है कि ठीक या नहीं ठीक। भाई अपनी चॉइस भी तो है, तो जल्दबाजी मत करिएगा इस साल। जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, अन्यथा गलत संबंध बनेंगे। गलत संबंध मतलब रिलेशनशिप में फॉल्ट आ जाएगी। तो फॉल्टी रिलेशनशिप से बेहतर है थोड़ा और इंतजार किया जाए। अब जो लोग कपल हैं उनके जीवन में चीज़ें पॉजिटिव चलेंगी। आप किसी टारगेट को लेकर के प्लान कर सकते हैं या किसी प्लान पर काम करके उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं और अभी भी 2 ही हैं, उनके घर तीसरा नहीं आया, तो इस साल आने की उम्मीद कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप महिला हैं और पिछले 1.5 ईयर से ज़्यादा से आप प्रयास कर रही थी कंसीव करने का, जिसमें आप 1 से ज़्यादा बार फेलियर देख चुकी हैं, तो इस साल 2026 में फरवरी का मंथ बीतने के बाद आपके प्रेग्नेंट होने की, कंसीव करने की पॉसिबिलिटीज 80% से ज़्यादा बनी हुई है। ठीक, अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपियर हुआ है मदर मैरी। मदर मैरी जीसस की माँ है। सेकंड, एथेना। हाँ, एथेना युद्ध की देवी थी। जो एथेंस सिटी का नाम है वो इन्हीं के नाम पे था। फैमिली मैटर्स में कार्ड कहता है कि परिवार के साथ जुड़ाव लगाव बना के चलिए, परिवार के प्रति इमोशन को दिखाकर चलिए, परिवार के इमोशंस के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखिए। ये साल आपको परिवार से झगड़ने का नहीं है, बल्कि परिवार से अपने आप को जोड़ने का और परिवार का लाभ उठाने का है। तो बस इतना ध्यान रखिए। इस साल आपके पारिवारिक मामले ठीक होंगे, परिवार में चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कुछ नया हो, नई अपॉर्चुनिटी मिले, नए टारगेट्स फैमिली के हों जिसे फैमिली मैनेज कर पाए या प्राप्त कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनेंशियल मैटर्स में पहला कार्ड अपेयर हुआ है कवेंटीना और दूसरा आपके लिए अपेयर हुआ है आर्टेमिस। आर्टेमिस हॉस्पिटल है गुड़गांव में, आर्टेमिस करके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो आर्टेमिस थे या थी, आर्टेमिस फीमेल है। आर्टेमिस शायद हीलिंग की देवी हैं या मेडिकल से कुछ लेना देना नहीं, वो युद्ध की देवी थी, एक तरह से युद्ध प्रिय थी। युद्ध की देवी तो नहीं थी लेकिन युद्ध प्रिय था, उनको बहुत पसंद था। ठीक है, चलिए अब कहानी में नहीं जाएंगे वरना बहुत टाइम लगेगा। अच्छा जी, फिनेंशियल मैटर्स में कहता है थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और अगर सावधानी नहीं बरती तो फिनेंशियल मैटर्स में वो गेन नहीं मिलेगा जो अपेक्षा की जा रही है। देखिए कैश फ्लो 2 होता है ना, एक रूटीन फ्लो है, क्या जो रूटीन फ्लो चल रहा है तो रूटीन फ्लो बना रहेगा। रूटीन से ऊपर उठना है तो थोड़ा फोकस करना होगा, अपने कर्मों को स्ट्रीमलाइन करना होगा और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अपीयरेंस को, यानी जहां पर आपको होना है वहां पर या जो करना है वो करने के लिए तत्परता लानी होगी। अगर ये 2-4 चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं तो फिनेंशियल मैटर्स में ग्रोथ और ज़्यादा होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि किसी अनजान आशंका को लेकर के कोई निर्णय ना लें इस साल, और उन मामलों में जिनमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है अपने पैसों को फंसाएं नहीं। ओवरऑल ये साल फिनेंशियल मैटर्स में अगर आप सचेत रहते हैं तो ग्रोथ देगा। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन की। तो ऑक्यूपेशन को लेकर के जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है एरियाकोरा, और दूसरा कार्ड आपके लिए है ब्राइट। देखो बिजनेस, जॉब, जो भी आपका है प्रोफेशन, उसमें आप समझ लें कि ईश्वर का एक सतत सहयोग आपको प्राप्त है। बस आप 2 काम ना करें। पहला, सेल्फ डिमोटिवेशन लेकर आप ना बैठें, क्योंकि आपका सेल्फ डिमोटिवेशन चीजों को खराब कर देगा। और दूसरा, आप समझ गए, जान गए कि भाई ये वाली लाइन सही नहीं है, इस दिशा में हमने अगर डिसीजन लिया या आगे बढ़े तो शायद गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मेरा मन इस ओर जाने को कह रहा है नंबर 1, या मेरा ईगो इधर जाने को कह रहा है नंबर 2, या हमने तो ढिंढोरा पीट दिया कि भैया हम तो जा रहे पूरब, ईस्ट, अब हम वेस्ट कैसे चले जाएं, पश्चिम कैसे चले जाएं।
तो नहीं, फिर ढिंढोरा पीट दिया, ढिंढोरा वापस ले लिया, नल एंड वाइट। अब हम पश्चिम जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पूरब को हमने चेक किया, सही नहीं पाया। पहले ढिंढोरा पीट दिया, ठीक है, लेकिन नहीं। तो दैट मीन्स अपने ईगो से, अपनी जिद से, जानते बूझते हुए गलत रास्ते को अगर आप चुनते हैं अपने व्यापार, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब में, तो नुकसान के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इसके अलावा इस साल अपने प्रोफेशन में दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखना। सामने वाले को अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, और बुरा लगेगा तो वो अपने घर पे बैठे, हमें जो करना है हम करके रहेंगे। यानी ऐसा दिखता है कि कई सारे लोग हैं जो अपनी जॉब को चेंज करने को लेकर के प्रयासरत हैं और परेशान हैं, और ऐसा प्रॉब्लम भी है कि कंपनी निकलने नहीं दे रही, बॉस जाने नहीं दे रहा, या वो खुद इमोशनली इन्वॉल्व हैं। तो उन्हें दूसरे को दुखी करना है और बस चले जाना है। ठीक है। एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा, जान पहचान का था, किसी कंपनी में था, उसे उसका मैनेजर रिजाइन नहीं करने दे रहा था। कहता नहीं, रिजाइन मत करो, मैं रिजाइन नहीं करने दूंगा, तुम्हारे ऊपर कंपनी केस कर देगी, इतनी चीजें पेंडिंग हैं, ये है वो है, हम लीगल इशू बना देंगे दुनिया भर का। उसने मुझसे बात करी, मैंने कहा सीधे कंपनी डायरेक्टर के पास चला जा भैया और उनसे बोल कि सर मैं रिजाइन कर रहा हूं। बोलेंगे क्यों? बोलो फला फला काम की वजह से। कंपनी का डायरेक्टर तेरे को कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि ये मैनेजर होते छोटी चीज, और इनकी सोच होती है छोटी। बुरा मत मानिए अगर आप मैनेजर हैं तो, क्योंकि मैनेजर लीडर नहीं होता। और अगर कोई मैनेजर है जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है तो वो पोजीशन पे तो मैनेजर है, बट वो खुद को लीडर ही समझेगा। लीडर अपने टीममेट्स को ग्रो करते हैं, उनके आगे बढ़ने से इनसिक्योर नहीं होते। और एक सच्चा लीडर वो होता है जिसका टीम मेंबर अगर कंपनी छोड़कर जाने की बात करे तो वो पहले पूछता है कि भाई या बहन अच्छी सैलरी पर जा रहे हो, अच्छी कंपनी में जा रहे हो? कहते हैं हाँ, तो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, गो, नहीं रोकते। तो वो गया, डायरेक्टर को बताया कि ऐसा ऐसा है सर, अपना काम करना है, उसे अपना काम करना है। तो बोला मुझे अपना काम करना है तो जॉब छोड़नी है। तो डायरेक्टर बहुत खुश हो गया, उसने कहा अरे वाह, मेरी कंपनी से लोग निकलकर अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होती, जाओ यार, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी बधाइयां, मेरी ब्लेसिंग सब तुम्हारे साथ। हो गया काम। तो कहता कि दूसरे के इमोशन का ध्यान मत रखिए, अपनी राह पर आगे बढ़िए और आपके लिए द्वार खुल जाएंगे। ये एग्जाम्पल इसीलिए था। अगली चीज है आपके व्यापार वाले मामले में आप बंधे बंधे से निर्णय लेते रहे हैं, बंधे बंधे से आगे चलते रहे, थोड़ा उन्मुक्त होइए, उड़ियो पंख पसार। तो अगर थोड़ा सा पंख खोलकर उड़ना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं ना, एकदम आसमान में मत उड़ाइए, पहले 4-6 फीट ऊपर उड़िए, चीजें ठीक है, फिर 4-6 फीट ऊपर उड़िए, और फिर जब सब सही है तो फिर उड़ जाइए आसमान में। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि इस साल ये 2026 इन चीजों में आपको हाईली सपोर्ट और रिकमेंड कर रहा है। अब बात करेंगे आपके एजुकेशन की। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है मावे, कहते संभाल संभाल के चलो एजुकेशन के मैटर में। दूसरा है रिनान, मावे कहती हैं कि जरा एजुकेशन के मामले में संभाल संभाल के क्योंकि पढ़ना एक्स है, पढ़ाई वाई की करने लगते हैं। 2 घंटे पढ़ना है, उस 2 घंटे पढ़ने की बजाय यूट्यूब पर 2 वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। एजुकेशनल वीडियो देखनी थी कि हम अपने, आजकल कोर्स के वीडियो यूट्यूब पर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। कोर्स का वीडियो देखना था, पता चला उसमें मूवी का वीडियो देख लिए, गेम का वीडियो देख लिए, डांस देख लिए ना, कि आज की रात वाला गाना देख लिए। तो कहती जरा संभाल के चलो। क्यों? क्योंकि कहती जिस राह पर तुम हो दोनों तरफ गिरने के खतरे बने हैं, और सिर्फ खतरे नहीं बने, कहती गिरते आए हो, तो थोड़ा संभाल के चलो। संभाल के कैसे चलेंगे? कहते साइकिल्स एंड रिदम्स को केयरफुली फॉलो करिए। पहला, अपने एजुकेशनल साइकिल, आपकी स्टडी का जो साइकिल है, जो चक्र है, प्रवाह है, उसे रेगुलराइज कर दीजिए। अब जब रेगुलर होता है तो कई बार हम बोझ में आ जाते हैं। जैसे सुबह स्कूल जाना होता है तो बच्चे, अरे आज मन नहीं है, और कुछ बच्चों को देखते बहुत बहुत एक्साइटेड होते हैं, कह रहे वाह अब जाएंगे स्कूल, अब होगी मस्ती बढ़िया वाली। जो बच्चे जा रहे हैं मस्ती में, जो बच्चे खुशी से जा रहे हैं, वे लय में आ गए हैं। लय, जब लय बनेगी तो प्रसन्नता आएगी, और जब लय नहीं बनी है तो बोझिलता आएगी। तो कहते हैं साइकिल और लय दोनों बना लो, यानी कि प्रोसीजर बना लो, रूटीन बना लो, और उस रूटीन में लय हो जाओ। और अगर लय हो गए तो रिनान कहती हैं कि सफलता वो मिलेगी जो अप्रत्याशित है। बस इतना ही। अब लास्ट में हेल्थ की बात करना।
पहला कार्ड आपके लिए है कुआन यिन और दूसरा आपके लिए है पहले। मेडिटेशन करिए, आंखें बंद करिए, बैठ जाइए थोड़ी देर और फील करिए कि मेरे शरीर में जो ये ध्यान हम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसकी ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो रही है, शरीर से निकल नहीं रही है, कहीं और से आ नहीं रही, बस ध्यान की ऊर्जा शरीर में ही घूम रही है। ठीक है, राउंड 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 राउंड। कहती है ये इंटरनल हीलिंग का काम कर देगी, इसे करिए, इसका बहुत लाभ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? स्ट्रेस हटा देगा, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ा देगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, स्वास्थ्य में लाभ बढ़ा देगा, मेडिसिन का बेनिफिट जल्दी दिखाई देने लगेगा और आपके स्वास्थ्य में समस्याएं समाप्त होनी शुरू होंगी। पहले कहती हैं कि उन मामलों में जहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ में मेजर प्रॉब्लम है, उन मामलों में आपको पहले तो अपने मेडिकल टीम या डॉक्टर से डिस्कशन करना चाहिए और जो प्रेस्क्राइब करते उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरा, स्वयं के स्नायु को ठंडा रखना आसान भाषा हो सकती थी। कहती है गुस्से पर नियंत्रण रखिए, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर ना जाने पावे। गुस्सा करके वैसे जाता है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा करके नहीं जाना। अब गुस्से को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो गुस्से के लिए कहती हैं कि जिस व्यक्ति पर गुस्सा आए उसे उस समय कोई रिप्लाई नहीं देना है। अपने मन में सोचिए, ठान लीजिए कि इस व्यक्ति को हम बाद में कुछ बोलेंगे। गुस्सा करा दे कोई हमको, कोई दो गाली हमको दे दे तो हम तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे, हम उसको बाद में जवाब देंगे, थोड़ा समय बीतने के बाद। थोड़े समय बाद सिचुएशन के रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, जवाब देने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आप हंसेंगे कि क्या पागलपन था उस मोमेंट का। अगर बस इतना करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त और ये साल आपको स्वास्थ्य में सिस्टमैटिक ग्रोथ देने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 3 आज की रीडिंग आपके लिए भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।